नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है अब की बार मेंस पार हमारे बैच में। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि की क्या उपयोगिता है स्पष्ट करें। और देखिए ये 8 अंक का प्रश्न है। ये 8 अंक का प्रश्न है और ये आपका जो है वो GS 4 से मतलब एथिक्स का पेपर है इससे। और इसी टाइप का देखिए आपके जो प्रश्न आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 सेगमेंट में होता है। मतलब एक प्रश्न आते हैं 1 से लेकर के 10 तक, वो 8 अंक के होते हैं, उनको 125 शब्दों में लिखना होता है। और दूसरा जो होता है वो 11 से 20 तक, वो 12 अंकों का होता है और उसको 200 शब्दों में लिखना होता है। और ये GS के प्रत्येक जो 1 से लेकर के 6 तक पेपर होते हैं उसका यही पैटर्न होता है। तो इसके तहत हम 8 अंक का जो है प्रश्न देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना आप लोग को हर बैच में बताते हैं तो यहाँ भी बता दें कि देखिए मंडे टू फ्राइडे जो है हमारे द्वारा सुबह 9 बजे और इवनिंग में जो है वो 4 बजे प्रत्येक दिन जो है वो इसी तरीके से प्रश्न पत्र जो है कराए जाते हैं। और इसके माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल आंसर मिल जाता है, यहाँ आपको प्रश्न को करना कैसे है, कैसे चीज़ों को तोड़ना है, कैसे प्रश्न को डिकोड करना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, ये सारी चीज़ें भी बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग इससे जुड़िए। और प्रत्येक शनिवार को जितनी भी चीज़ें करंट अफेयर्स में हुई रहती हैं सप्ताह भर, उनका भी हम जो है एक वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और इस वीकली जो करंट अफेयर्स है हमारा यही प्रयास है कि जो भी आपके परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम करवा दें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स की क्लास कम आती है। देखिए करंट अफेयर्स उपयोगी है परीक्षा के लिए, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन इतना भी करंट अफेयर्स डेली नहीं बनता है कि हम डेली आपको जो है वो आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटे की डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले। क्योंकि तब अगर हम डेली 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे तो वो आपके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा। क्योंकि आप PYQ उठा के देखिए जिस तरीके से मेंस में या प्रीलिम्स में करंट की भूमिका रहती है, और जो लोग डेली करा रहे हैं उनके करंट्स का लेवल देखिए, आपको खुद लग जाएगा कि हम अपना टाइम बेकार कर रहे हैं। और आप लोग अपने टाइम को सेव करिए, बचाइए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगाइए, जिस क्षेत्र में ज़रूरत हो वहाँ लगाइए। ये नहीं है कि बस हमको फला टीचर बहुत अच्छा लग रहा है तो बस उसकी क्लास देखिए। देखिए अंधभक्त नहीं बनिए, क्योंकि अंधभक्त बनेंगे तो आपको लोग इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल होने से तभी आप बच सकते हैं जब आपको ये पता रहे कि हमारे परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको ईमानदारी से बताएं, अगर आपको ये पता हो जाए कि हमारे परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देख लीजिए करंट की चीज़ें, और फिर किसी भी टीचर का करंट अफेयर्स देखिए जो डेली करा रहे हैं, तो आपको उनसे मोह भंग हो जाएगा। करे यार क्या बकवास कर रहे हैं, केवल ये हमारा टाइम बेकार कर रहे हैं और ये अपना तो आर्थिक लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन हमारी कितनी चीज़ें, कितनी क्रूशियल समय होता है वो बेकार कर रहे हैं। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स कुछ ऐसा नहीं है कि हर घटना आपके लिए महत्वपूर्ण है। सप्ताह में 2 4 6 घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी उपयोगिता होती है। कुछ की उपयोगिता प्रीलिम्स के लिए होती है, कुछ की उपयोगिता मेंस के लिए होती है। तो वो आप देखिए। और आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास अगर कहे कि हम सब कुछ दे देंगे तो वो बेमानी है। देखिए कोई भी कोचिंग संस्थान आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आपको फाइनल सिलेक्शन आपके अपने परिश्रम से ही मिलने वाला है, और वो परिश्रम जब तक आप व्यवस्थित तरीके से नहीं करेंगे। आप सोचिए कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम UPSC पास कर जाएंगे, स्टेट PCS पास कर जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, तो वो कभी भी वो उनका थॉट डेवलप होगा उसको पढ़ने पे, वो पढ़ाएंगे, आपका थॉट नहीं डेवलप होगा। और जब तक किसी चीज़ को लेकर के आप चिंतन मनन की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक वो चीज़ें आप अपनी कॉपी पे लिख के नहीं आ पाएंगे। तो बेहतर यही है, हमारा सुझाव है कि अभी से जो है आप लोग खुद से पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो मंथली मैगजीन होती, कोई भी एक मैगजीन, चाहे आप विजन की ले लीजिए, चाहे क्रॉनिकल ले लीजिए। PD तो नहीं सजेस्ट करेंगे क्योंकि PD तो नहीं अब उतना बढ़िया रह गया,
तो आप कोई भी एक ले लीजिए और उसको पढ़िए। फिर जो है वीकली जो हमारा वीडियो आ रहा है, तब इतना पढ़ने के बाद तब ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जब इतनी चीज़ें किए रहेंगे तब आप प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा में करंट को लेकर के सहज रहेंगे। आप ये सोचिए कि कोई वीडियो देख करके, किसी का वीडियो देख करके हम परीक्षा पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वीडियो आपको सहयोग देते हैं, ना कि आपका फाइनल सिलेक्शन कराते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ों को देखिएगा और यहाँ से निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। और हमारा प्रत्येक वीडियो वही 15 से 20 मिनट का होता भी है, ऐसा नहीं बहुत लंबा होता है। और हम प्रयास भी करते हैं कि आपको जो है इसका मॉडल आंसर भी यहीं दे दें, ताकि यदि आप हमारे साथ जो है अपना समय खर्चा कर रहे हैं, कीमती समय खर्चा कर रहे हैं, तो आपको बाद में ये ना लगे कि अरे हमने 20 मिनट दिया और हमको मिला क्या। तो आपको आश्वस्त रहिए कि 2 प्रश्नों का अगर आप एक दिन में 40 मिनट हमारे चैनल पे बिता रहे हैं, तो आपको 2 प्रश्नों का तो मॉडल आंसर मिलना है, वो तो तय है। चलिए अब आइए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट करें। 8 अंक में है। तो सबसे पहले बच्चों के मन में ये रहता है कि सर प्रश्न शुरू क्या करें, कैसे शुरू करें, मतलब भूमिका कैसे लिखें। तो इसमें भूमिका क्या हो जाएगा, तो इसमें की पॉइंट क्या है, संवेगात्मक बुद्धि की बात कर रहा है कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या है, आप इसी को बता दीजिए 10 से 15 शब्दों में। और चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यही आपकी जो है वो भूमिका हो गई। तो संवेगात्मक बुद्धि, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, किसी व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता है। बस इतना कह दीजिए, आपने संवेगात्मक या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में बता दिया, और यही आपका अप्रोच होना चाहिए। व्यवहारतः मनुष्य संवेगों जैसे प्रेम, घृणा, डर, लालच, धारणाएं, पूर्वाग्रह आदि के अधीन रहकर ही जो है वो कार्य करता है, जिसका प्रभाव उसके जीवन एवं कार्य संस्कृति पर भी जो है दिखाई पड़ता है। भाई कोई भी मनुष्य है, क्या इन संवेगों से इतर रह करके वो काम कर पाएगा? वो अगर इन संवेगों से इतर रह करके कोई मनुष्य काम कर रहा है तो मनुष्य नहीं, वो मशीन है। वो कंप्यूटर कर सकता है, वो एआई कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर जो है इस प्रकार के संवेग होंगे, और इसी संवेगों के वशीभूत होकर के वो सारे काम करता है। और इसीलिए इन संवेगों का सबसे ज़्यादा उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव भी देखा जाता है। तो आप इस भूमिका के माध्यम से संवेगों को स्पष्ट किए। फिर प्रशासन में, अब देखिए इतने के बाद आपको डायरेक्ट जो है अपने प्रश्न के जो मूल बिंदु है उस पर आ जाना चाहिए कि आपने संवेग क्या है उसको बता दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर बताइए कि प्रशासन में संवेगात्मक बुद्धि की जो है वो भूमिका क्या है। तो इसकी जो भूमिका को है वो निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका क्या होती है, आत्म जागरूकता। मतलब अगर कोई प्रशासक है तो प्रशासक आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए संवेगात्मक जो है बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, जो उन्हें अपनी भावनाओं, ताकत तथा कमजोरियों को समझने में मदद करता है। जो ये संवेग होते हैं वो एक प्रशासक को जो है अपने अंदर जो अपनी कमी है और जो उसकी खूबी है उसको जानने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना मूल्यांकन अपने से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मतलब जितना बढ़िया से अपना मूल्यांकन आप कर सकते हैं उतना दूसरा तीसरा नहीं कर सकता। आप अपनी कमियों को बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप अपनी अच्छाइयों को भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो यही चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि जो आत्म जागरूकता का जो है वो काम करता है प्रशासक में। इससे प्रशासकों में सकारात्मक जो है वो दृष्टिकोण का जो है विकास होता है, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों को शांतिपूर्वक संभालने में मदद करता है। देखिए अगर किसी भी प्रशासक का जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर है तो वो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में बहुत बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्य के साथ जो है उस समस्या से निकल जाता है। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें इन सब चीज़ों की यदि कमी होती है तो वो बिखर जाते हैं, वो चीज़ों को संभाल नहीं पाते। इसीलिए आप देखते होंगे कि
कि जब कहीं भी कोई बड़े पैमाने पे कुछ समस्याएं आती हैं तो वहाँ जो सरकार के जो सबसे योग्य अधिकारी होते हैं उनको लगाया जाता है। और वो योग्य कैसे बनते हैं, वही उनकी जो भावनात्मक समझ है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो संवेगात्मक जो बुद्धि है, वो बहुत प्रभावी होती है। तो उसकी जो पहली भूमिका है आप ये बता दिए। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण है प्रशासन में कि लोगों को प्रबंधित करने में, मतलब लोगों को जो है वो मैनेज करने में। इस कौशल के द्वारा एक लोक सेवक दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से जो है वो समझ सकता है और उनसे बेहतर संवाद भी स्थापित कर लेता है। सपोज करिए कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आप किसी तहसील में हैं और वहाँ कोई इशू हो गया, हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही कोई समस्या आ गई, और अगर आप जो है अपने संवेगों पर आपको काबू करने की क्षमता है, मतलब आप कहीं से कोई पूर्वाग्रह में नहीं है, कहीं जातीयता की भावना से चीज़ें नहीं हैं, और आप बहुत रेशनल तरीके से हैं, बहुत तार्किक दृष्टिकोण से हैं, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ दोनों पक्षों के लोगों को बुलाएंगे, जो वहाँ के दोनों पक्ष के जो लीडर हैं उनको बुलाएंगे, उनसे समस्याओं को सुनेंगे और बहुत तार्किक जो है वो डिसीजन देंगे। क्योंकि आप पूर्वाग्रही तो है नहीं कि नहीं जो मुंडन होते हैं वो वही गलती किए होंगे या कहीं न कहीं जो है हिंदू लोगों की बदमाशी होगी, तो इस भावना से तो आप है नहीं। भैया आप घटनास्थल पे गए और जो वहाँ की स्थिति रही, जो आपको समझ में आया, जो आपके तार्किक मन ने जो डिसीजन दिया परिस्थितियों के हिसाब से, आपने उस पर निर्णय लिया। तो ये चीज़ें तब आ सकती हैं कि जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत प्रभावी हो। और इसीलिए जो होता है बहुत ऐसे अधिकारी होते हैं जो चीज़ों को बहुत आसानी से टैकल कर लेते हैं और बहुत लोग इसमें जूझते नज़र आते हैं। तो ये भी बड़ी भूमिका निभाता है कि लोगों को मैनेज करने में, कि भाई अगर कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड है, अभी आप सोचिए कि प्रयागराज में इतना बड़ा हादसा हो गया या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हो गया, तो इन सब स्थितियों को समझने में इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत भूमिका होती है कि अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाए तो ऐसी अप्रिय घटनाओं को जो है वो रोका जा सकता है, मतलब उसको प्रबंधित किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, देखिए अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है और इसी के तहत हमारे संस्थान के द्वारा भी जो है वो टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है एक तो हमारा फुल टेस्ट चलता है जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है, और अभी जो है हम 18 फरवरी से हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है पेपर 6 को लेकर के, जिसकी फीस बेहद कम है, 999 रुपये है। तो आप दोनों में से जिसमें भी आप जुड़ना चाहें, अगर आपको लग रहा है कि हम जो है अभी एक पेपर ही करके देखते हैं तो आप इस बैच से जुड़िए, और आपको यदि फुल लेना हो तो इससे जुड़िए। यहाँ जो है डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आप लिख करके भेजेंगे, उसकी डेली जो है मार्किंग होगी और फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपने प्रश्न भेजा इस तरीके से मार्किंग हुई, जो भी कमी रही वो बताई गई, और यदि आपका एक नंबर भी कट रहा है, आधा नंबर भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है, और अगर आप 12 अंक के प्रश्न को कर रहे हैं, आप 4 नंबर पा रहे हैं, 3.5 नंबर पा रहे हैं, 5 नंबर पा रहे हैं, तो कैसे उसको 7.5 नंबर तक ले जाया जाए, तो उसकी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर यहाँ प्रॉपर वे में देखिए कमेंट किया गया है, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से जो है मॉडल आंसर भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम कमेंट करके छोड़ दिए, कमेंट तो करते ही करते हैं, मॉडल पेपर भी देते हैं, मॉडल आंसर भी। और इसके द्वारा ये होता है कि आपको प्रत्येक टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाते हैं, और अगर आप हमारे सारे बैच से जुड़ते हैं तो करीब करीब 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह मिलेगा कि जो बहुत उपयोगी हो गया आपके मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आप इनको ही तैयार करके अपने मेंस में जाएंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो चलिए सूचना समाप्त हुई। अधिक जानकारी के लिए जो है वो 7303307507 पे आप फ़ोन कर सकते हैं इससे जुड़ने के लिए। चलिए फिर अगला जो है संवेगात्मक जो बुद्धिमत्ता का जो है प्रशासन में उपयोग क्या है, तो प्रभावी जो है वो संचार में है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासक को अन्य के भावनाओं के आधार पर प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है, जिससे शासन प्रशासन के प्रति उनका विश्वास जो है वो बढ़ता है। और इसका हम एक उदाहरण आपको देते हैं। आज़ादी के समय में देखिए, आज़ादी का जब दौर था तो उसमें बहुत से महत्वपूर्ण नेता थे जो आज़ादी के लिए बहुत तन मन धन से संघर्ष कर रहे थे। तो उसमें
दो नाम बहुत बड़े हैं, एक तो आप गांधी जी का नाम ले लीजिए और एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। लेकिन इन इन दोनों को लोगों का योगदान बहुत शानदार रहा है, लेकिन गांधी जी जो है एक समय के बाद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। वो क्यों लोकप्रिय हो गए? क्योंकि उनमें जो है वो भावनात्मक समझ थी, वो लोगों से कनेक्ट करते थे। और कनेक्ट कैसे करते थे भाई? कोई किसी से कनेक्ट कैसे करेगा? जब आप उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसकी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसकी जो भाषाई विविधता है, उसका आप सम्मान करेंगे और उसी की तरह दिखेंगे, तब आपको को लेकर के उसके मन में आएगा कि अरे ये तो हमारे जैसा है। और गांधी जी के साथ यही है कि गांधी जी के साथ एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जा करके उनसे बहुत अच्छे से अंग्रेजी में बात कर सकता है। तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई अवधी क्षेत्र से बिलोंग करने वाला अवधी में भी जाके बात करे, गांधी जी अवधी में भी बात करने में साहस थे। मतलब उसके बाद अगर वेशभूषा देखा जाए तो गांधी जी भाई एक लंगोट पहनते थे और उस समय भारत के करीब करीब 80% लोगों का वही वस्त्र था, क्योंकि भारत गरीब था, भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे। और उसी जगह अगर आप टैगोर को देखेंगे तो टैगोर भाई जमींदार खानदान से थे, तो उनमें वो ठसक रहती थी, वो बात में वो चीज़ें सरलता नहीं रहती थी, उनकी भाषा भी क्लिष्ट होती थी। रहन सहन से ही सामान्य व्यक्ति तो डर जाता था कि अरे इनसे हम कैसे बातचीत करें। गांधी जी से डर नहीं लगता था। और ये जो डर नहीं लगने का यही बड़ा कारण है कि प्रशासक जो है से आम जनता कनेक्ट कर पाती है। और इसीलिए जो अभी जो हाल ही में जो सरकारों ने डिसीजन लिया कि जो एक लाल फीताशाही या जो नौकरशाही में जो एक भव्यता की चीज़ें थी कि भाई सायरन बजाते हुए और पूरा एकदम नीली बत्ती लगा करके चलना, तो ये सब चीज़ें इसलिए कम की गई ताकि जनता को लगे कि नहीं हमारे बीच के ही एसडीएम साहब, डीएम साहब कोई आसमान से उतरे तारे नहीं है या शंकर जी की जटा से नहीं पैदा हुए हैं, वो हम ही लोगों के बीच में हैं। और एक प्रशासक का ये गुण भी होना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, मैंने उदाहरण दिया कि गांधी जी में जो है वो भावनात्मक समझ बहुत शानदार थी, इसीलिए वो जन नेता बन गए। बल्कि वहीं टैगोर जो है वो कभी जन नेता नहीं बने। नेता तो रहे, उन्होंने आंदोलन को बौद्धिक स्तर पे बहुत कुछ चीज़ें प्रदान करी, लेकिन वो जन नेता नहीं हो पाए क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। तो आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर जो है अगला जो पॉइंट है कि संघर्ष की रोकथाम में संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासकों को संघर्षों के प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करती है। यह ऐसे समाधान खोजने में भी मदद करता है जो सभी को जो है वो संतुष्ट कर सके। भाई वही है कि अगर कोई एक प्रशासक है किसी घटनास्थल पे जाता है, वहाँ अगर सभी की चीज़ों को प्रॉपर वे में सुन करके और एक बीच का निष्कर्ष निकाल करके काम करता है जिससे सभी संतुष्ट हो जाए, तो वो कैसे करता है? वही कि जिसके अंदर भावनात्मक समझ होगी, जो चीज़ों को समझेगा। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। और चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो इससे ज़्यादा जो है लिखने का आपके पास स्कोप भी नहीं है, 125 शब्दों में ही लिखना है। तो इतना ही लिखते हुए फिर आप जो है संक्षेप में एक छोटी सी जो निष्कर्ष लिख दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि प्रशासक को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, मजबूत संबंध बनाने, नेतृत्व कौशल में सुधार करने एवं अधिक उत्पादक एवं सफल कार्यक्षेत्र के निर्माण में मदद करती है। वही जो आपने ऊपर बताया उसी को जो है निष्कर्ष में संक्षेप में 3 लाइन में 2 लाइन में आपने बता दिया। और निष्कर्ष लिखने का भी अप्रोच यही होना चाहिए। भूमिका और निष्कर्ष हमेशा प्रश्न के अनुरूप और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर हमारा यहीं तक था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल हम एक प्रश्न का आपको मॉडल उत्तर दिए हैं, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे प्रश्न को तोड़ना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ आपको बता पाए होंगे। और देखिए आप लोगों को अगर ये बैच अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इससे संतुष्टि मिल रही है, तो आप लोग इसे लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आप लोग सुधार के लिए भी सुझाव दे सकते हैं, उसका भी स्वागत है। आपको लगता है कि नहीं सर कुछ जो है वीडियो छूट रहे हैं किसी टॉपिक पे, आप लोग कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन कुछ फीडबैक भी आप लोग दिया करिए, क्योंकि ये ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास तो है नहीं कि हम आप डायरेक्ट लाइव हो जाए और एक दूसरे से बातचीत भी करते रहें। तो बातचीत का माध्यम हमारा चैट बॉक्स ही है, आप लोग कमेंट करिएगा
तो इससे हमको जो है एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, टेलीग्राम का है, यूट्यूब का है, तो इससे भी आप लोग जुड़िए, क्योंकि यहाँ जो भी लिंक्स हैं, जैसे संदीप मिश्रा ऑफिशियल हो गया या समृद्धि IAS का हो गया, तो इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारी दी जाती हैं। टाइम टू टाइम वीडियो आते रहते हैं। टेलीग्राम तो बहुत मस्ट है, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की चीज़ें मिलती रहती हैं, और भी कोई सूचना होती है तो हमारे एडमिन के द्वारा वो बहुत त्वरित तरीके से अवेलेबल कराई जाती है। कोई भी नया इवेंट हुआ, कोई घटना हुई, तो आपको यहाँ मिलता रहता है। तो ये सारे चीज़ों को जोड़िए, और हमारे अगर किसी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है वो संपर्क करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।